कटहल इज वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स जो थोड़ा अंडररेटेड है, बट आई प्रॉमिस यू इट्स अ सुपर फूड एंड वंस यू गेट इट राइट इट्स अ गेम चेंजर। हाई फाइबर, सुपर फिलिंग और इतना वर्सेटाइल होता है कटहल कि आप इसकी करी, बिरयानी या फिर सूखी सब्जी कुछ भी बना सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ इन बियॉन्ड, जहां आज 3 अलग अलग कटहल की रेसिपीज एक साथ कंपाइल किया है मैंने आपके लिए। यस, आउटफिट्स चेंज होंगे बट रेसिपीज टोटली वर्थ इट हैं। कभी कभी बेस्ट डिशेस को एक साथ देखना भी जरूरी होता है, राइट? जी हाँ, जैक फ्रूट यानी कि कटहल को आप एक फ्रूट की तरह भी खा सकते हैं जब वो पूरी तरह से पक जाता है, येलो हो जाता है अंदर से, एंड ऑफ कोर्स सब्जी की तरह तो खा ही सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक रसेदार वैरायटी ऑफ मेकिंग कटहल, जिसमें वही स्मोकीनेस होगा कटहल का, वही शान होगी उसकी, लेकिन साथ में होगा बहुत ही डिलिशियस करी जो आप चावल के साथ अगर खाएं ना, मजा आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, इसे मैं गरम करने के लिए रख दूंगी। और अब जो सब्जी बनेगी यहाँ, वो बनेगी मस्टर्ड ऑयल में, राई के तेल में। एंड आई प्रॉमिस यू ये बहुत बहुत ज़रूरी है, आप कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं यूज़ कर सकते हैं, वरना वो क्लासिक टेस्ट जो है ना कटहल की सब्जी की, वो नहीं आएगी एंड मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अब हम यहाँ तेल डाल देते हैं। तेल की क्वांटिटी भी माइंड यू थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, बिकॉज कटहल को पकने में टाइम लगता है, हमें इसे बहुत अच्छे से भूंजना है, अनियंस को अच्छे से ब्राउन करना है। सो फॉर दैट थोड़ी सी क्वांटिटी तेल की ज़्यादा ही पड़ती है इधर। अच्छा, अब जब भी आप राई का तेल यूज़ करें, पहले उसे हमें स्मोक करना होता है। जैसे ही स्मोकिंग अच्छे से शुरू हो जाए, इसमें हम डालेंगे जीरा और खड़े मसाले। फिर इसमें हम डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे तब तक पकाना है, तब तक भूंजना है, जब तक वो रॉनेस ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो निकल ना जाए। और वो कैसे पता चलेगा आपको? उसकी खुशबू से। तो इसे हम स्टर करते हुए पकाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटहल। अब इसकी 2-3 चीज़ें आपको इस पॉइंट पे याद रखनी है। जो कटहल आप यूज़ कर रहे हैं, उसे पहले सोक करके थोड़े से नमक के पानी में रखना है, फिर उसे निकाल के अच्छे से ड्राई करके फिर इसे इस्तेमाल करना है। पहले कटहल डाल देते हैं, फिर बाकी की बातें करूँगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कटहल के पीसेस डालें, एकदम हाई आंच में डालें। क्यों? बिकॉज हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हम एक ब्राउनिंग अचीव करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, मीट के डिशेस ज़्यादा लबाबदार इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्लो कुक्ड होते हैं, उनको टाइम लगता है पकने में, और वो स्टार्ट होते हैं बुनाई से, राइट? उनको हम अच्छे से ब्राउन करते हैं, भूनते हैं और फिर उसका ग्रेवी बनाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है ओ माय गॉड, मटन और चिकन के डिशेस बहुत अच्छे होते हैं। एंड जो कटहल है ना, हमारा शानदार फ्रूट जो एक्चुअली वेजिटेबल भी है, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होके पकता है। स्टार्ट किया हाई फ्लेम में, इसे अच्छी ब्राउनिंग दी, उसके बाद बाकी के मसाले डाले, रसा बनाया और इसे पकाया। तो यू विल वॉच एज वी गो कि किस तरह हम अपने कटहल की रसेदार सब्जी में आज हम कलर, फ्लेवर, वो इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेवर ऐड करेंगे। वाओ, लुक एट द कलर। अब इस पॉइंट पे फ्लेम कम करेंगे और हम डालेंगे स्लाइस्ड टमाटर। अब टमाटर जैसे ही पड़े, साथ साथ में हम सारे मसाले डाल देंगे। तो क्या होगा? टमाटर अपने जूसेस रिलीज करेगा, मसाले भी अच्छे से उसके साथ मिक्स होके पूरी कटहल के साथ मिल जाएंगे, एंड जलने का डर नहीं होगा मसालों का, राइट? तो गुड टिप, इज़न्ट इट? स्टार्ट करेंगे नमक के साथ, फिर थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, काफी सारा धनिया पाउडर, थोड़ा
थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, बहुत अच्छा कलर देता है ये हमारी कटहल की सब्जी को। एंड फाइनली होममेड गरम मसाला। वेल, सबके घर में गरम मसाला होता है और सबके घर की रेसिपी थोड़ी यूनिक होती है, एज इज़ माइन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दिखाऊंगी इसे कैसे बनाना है। चलिए इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे कटहल में लग जाएं। ओह क्या खुशबू आ रही है, और इसकी शक्ल तो देखिए, वाह। अरे वॉच करते करते ज़रा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। अब कटहल को मसालों के साथ भूनने के लिए भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना होगा, वरना मसाले जल जाएंगे। चलिए तो थोड़ा डाल देते हैं। क्या खुशबू। एंड मैं ना अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ और साथ साथ में टेस्ट भी कर लेती हूँ, बिकॉज अगर हमें मसाले और डालने हैं तो दिस वुड बी अ गुड पॉइंट टू डू इट। ये देख रहे हैं ना आप, इसके रेशे रेशे, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से कटहल एकदम स्पंजी हो जाता है और ये सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। वाओ, एक्चुअली ये गल भी गया है अच्छे से और मैंने एक भी सीटी भी नहीं दी है। ब्यूटिफुली कुक एंड टेस्टिंग। वाओ, पराठे लेके इसी पॉइंट पे टूट पड़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस की थी ग्रेवी, तो बनाएंगे ग्रेवी। अब चलिए हम डालेंगे ग्रेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी, एंड बस एक सीटी देके हम इसे, जो इसकी बैलेंस कुकिंग है, उसे पका लेंगे। फ्रैंकली इट इज ऑलमोस्ट डन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप सीटी कितनी लगेगी वो डिसाइड कर लीजिएगा। लुक एट दिस, क्या शानदार लग रही है मेरी ग्रेवी। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस प्लेटिंग करने की जरूरत है। और आपको जरूरत है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए टू अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं कटहल बिरयानी। अगर किसी को बिना बताए खिला दो ना तो सीरियसली वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेज है या नॉन वेज। इतनी ब्यूटीफुली ये मसाले अब्सॉर्ब करता है। दैट इज व्हाई आई कॉल कटहल अ फ्लेवर स्पंज। कटहल बिरयानी के लिए चलिए सबसे पहले चावल के साथ स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हमें बॉईल करना है। तो ये चावल कम से कम 30 मिनट्स के लिए सोक होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। साथ ही जिस पानी में ये उबलेगा ना, उसे हम थोड़े फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज़ करेंगे, फॉर विच आई हैव माई होल स्पाइसेस। तो इन्हें हम डालेंगे एक मलमल के कपड़े में। इसे हम डालेंगे पहले साथ ही इसमें मैं डालूंगी नमक। तो मैंने करीबन 2 चम्मच नमक के डाले हैं। एंड डोंट वरी, आधे से ज़्यादा नमक तो निकल जाता है व्हेन यू ड्रेन आउट द राइस। ठीक है, अब चलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा शाही जीरा। तो लेट्स ऐड दैट। नाउ टाइम फॉर राइस। तो इसका जो पानी है इसे मैं निकाल दूंगी और फिर चावल को अंदर डाल देंगे। अब इसे हम उबलने देंगे, लेकिन कब तक? जस्ट 70% तक। मतलब 70% ही चावल पकने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो हम उसका वेट करेंगे। आई विल गिव दिस अ स्टर, पर अगेन चावलों को ज़्यादा नहीं हिलाना है, बिकॉज आप इन ग्रेन्स को तोड़ना नहीं चाहते। राइट, तो कटहल बिरयानी ना आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको कटहल की सब्जी बनाना दिखाया है, राइट। आप वही सब्जी तैयार कीजिए, फिर चावल को लेयर कीजिए एंड दम देके बिरयानी तैयार। लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ, जहाँ मैं कटहल को पहले फ्राई करूँगी और इसमें थोड़े आलू भी डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज वो फ्राइड कटहल का जो बाइट होगा ना, बिल्कुल आपको लगेगा कि अगर आप नॉन वेज हैं तो बिल्कुल लगेगा कि आप मटन बिरयानी खा रहे हैं, और जो वेज हैं वो कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा। चलिए देखते जाइए। तो अब चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं हैं। बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं यहाँ ड्रेन कर दूंगी, क्योंकि ये ना अपने रेजिडुअल हीट से भी थोड़ा और पकेगा और फिर दम लगने समय तो पकेगा ही। तो चलिए इसे छान लेते हैं। लवली। अब ये जो इसका पानी है ना, इसे कतई मत फेंकिएगा, ये भी हम लोग यूज करेंगे बिरयानी बनाने समय।
अब इस कढ़ाई में मैं डालूंगी तेल और इस तेल में फ्राई होंगे हमारे ये स्लाइस्ड अनियंस। प्यारा सा कलर आ गया है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बादामी कलर में जब हो जाए देन इट इज़ टाइम टू टेक इट आउट। निकाल देते हैं। यहाँ मेरे पास एब्जॉर्बेंट पेपर है एंड लुक एट दिस, लुकिंग लवली इजंट इट। चलिए अब इसी तेल में जैसे मैंने कहा था हम कटहल फ्राई कर लेंगे। अब कटहल को फ्राई करने का फायदा ये होता है कि बिरयानी में एंड तक ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड करता है एंड दैट बाइट इज जस्ट डिलाइटफुल व्हेन यू हैविंग द बिरयानी। अब चलिए आलू फ्राई कर लेते हैं। चलिए आलू भी हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल देंगे। लुकिंग गुड, क्रिस्पी एंड क्रंची एंड गोल्डन ब्राउन इन कलर। तो इन्हें भी हम जेंटली निकाल लेंगे, अपने ऊपर गिराए बिना। स्टेज स्टार्ट करेंगे कटहल के मसाले को बनाने से, जिसके लिए आई नीड माय बिरयानी पॉट। बिरयानी बिना घी के तो बन ही नहीं सकती, राइट? घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे थोड़े से अक्खे मसाले। इन्हें हल्का सा हम सौटे करेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी हम प्याज फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आपने देखा कि प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर उसमें आ गया है, तो उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। चलिए इसे भी हम अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना चले जाए। आहा, देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है एंड खुशबू से भी लग रहा है कि वी आर गेटिंग देयर। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑफ कोर्स इट्स अप टू योर स्पाइस प्रेफरेंस। मैं जस्ट ऐसे ही तोड़ के डाल रही हूँ, आप चाहे तो चॉप कर दें। एंड देन वी आर गोइंग टू गो इन विद द टोमेटोज। अब हम इसमें डालेंगे नमक। चलिए पहले नमक डाल देंगे और थोड़ा सा नमक दही में भी पड़ेगा। टाइम टू ऐड द रेस्ट ऑफ द मसालास टू आवर दही। अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले दही के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। साइड से आप देख रहे हैं कि तेल छूटना शुरू हो गया है, तो लेट्स गो इन विद द दही। और आप एक और ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मसाला है ना, इसे आप लेके दही में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस हॉट चीज़ को दही में डालेंगे आप उसे टेम्पर करेंगे, मतलब यू विल ब्रिंग इट अप टू ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर। तो जब आप दही को मसाले में डालेंगे ना, उससे दही के फटने के चांसेस कम है। चलिए लवली, अब इसे डाल देते हैं टमाटर के मसाले में एंड इसे मिक्स कर लेंगे। ब्यूटीफुल। अब डाल देंगे हम कटहल को एंड साथ ही हमारे फ्राइड आलू को भी। कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसका कलर और भी इंटेंसिफाई होगा बिकॉज इसमें मैं डालूंगी हमारा होममेड गरम मसाला। लेट्स ऐड दैट, अ नाइस जेनरस हेल्पिंग। और साथ ही थोड़ा चाट मसाला भी फॉर दैट एडेड खट्टापन। नाइस। इंस्टेंटली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आई टेल यू, घर में मसाले बनाने का जो मज़ा है ना, वो कुछ और ही है। तो आई इंसिस्ट कि आप ये गरम मसाला प्लीज़ बनाएं। क्या खुशबू आ रही है इसकी।
लुक इसका देखिए, तेल पूरा सेपरेट हो गया है, ऊपर तक आ गया है। अब ये लेयरिंग के लिए तैयार है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है, एंड दैट इज टू टेस्ट। क्योंकि देखिए, एक बार आपने बिरयानी लेयर कर दिया, दम दे दिया उस पे, उसके बाद उसमें आप कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नमक कम निकला या मिर्ची कम निकली, तो दिस इज द पॉइंट टू फिक्स ऑल ऑफ दैट। तो मैं हल्का सा टेस्ट कर लेती हूँ, कटहल पूरी तरह से पका है कि नहीं वो भी चेक करने का ये परफेक्ट टाइम है। वाओ, परफेक्ट, नमक इज जस्ट राइट, मसालों का जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है, और ये जो मैंने होममेड गरम मसाला डाला है ना इसमें, ओह, इज जस्ट डन मैजिक। चलिए, नाउ लेट्स लेयर इट। आई हैव माय राइस हियर। तो मैंने भी फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे Now we are ready to seal this. Perfect. अब करेंगे फ्लेम को ऑन, और पहले 5 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम में रखेंगे, ताकि भाप बन जाए, अंदर अच्छे से वेपर क्रिएट हो जाए, जिसके दम से पकेगी हमारी बिरयानी। ओके, चलिए, अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, पूरे 15 मिनट हो गए हैं। इसे 5 मिनट के लिए अब छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स राइस के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाएं। और फाइनली मेरा पर्सनल फेवरेट सूखा कटहल, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा क्रिस्पी एजेस, ये परफेक्ट होता है रोटी के साथ, पर एक्चुअली यू कैन इवन सर्व इट एज अ स्नैक। अब शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। इसे मैंने काट लिया, और इसकी पूरी वीडियो मैंने दिखाई है शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में, कि इसे कैसे काटते हैं। और देखिए इसका कलर कितना सुंदर है, बिल्कुल काला नहीं हुआ है। ये सारे टिप्स मैंने उसमें दिखाए हैं, यहाँ नहीं बोलूंगी वरना आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। प्याज का मसाला बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और टमाटर का प्यूरी या फाइनली चॉप्ड टमेटोज, तेज पत्ता, एंड मेरा फेवरेट ASR गरम मसाला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। इसके अंदर हम ये कटहल के पीसेस को डाल देंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे यहाँ, नॉट मोर देन दैट। चलिए, इसे I'll put it here। कुछ पानी के साथ नीचे से चिपकेगा तो फिर पानी उसके अंदर चले जाएगा। अब लेंगे एक और कढ़ाई और मसाला बनाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओके, अब हमेशा मैं कहती हूँ कटहल बनाने समय अगर आपने मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ किया ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये इतने फैंसी बॉटल में किसी के घर में मस्टर्ड ऑयल नहीं रहता है, पर हमारे जो असिस्टेंट शेफ़ हो गए हैं वो आजकल बहुत फैंसी हो गए हैं, तो अब उनका ही सुनना पड़ता है हमें। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे तेल, एंड इसे अच्छी तरह से स्मोक करेंगे बिफोर वी बिगिन। ये देखिए किस तरह से मस्टर्ड ऑयल है स्टार्टेड स्मोकिंग। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है, बिकॉज इससे जो पंजेंसी होती है ना मस्टर्ड ऑयल की वो निकल जाती है। चलिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़े स्लाइस अनियंस। देखिए किस तरह से ये ब्राउनिंग हल्की हल्की शुरू हो गई है। दैट्स व्हाट यू वांट। बहुत ब्राउन स्टेज में नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम देना है हमारे कटहल को भी ब्राउन होने के लिए, राइट। सो अब इस स्टेज में लेट्स ऐड आवर पीसेस ऑफ कटहल।
इसे थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए और हाई आंच में लेट इट गेट नाइसली कैरामलाइज। बट फर्स्ट अनियंस को भी ऊपर ले लीजिए, वरना नीचे अनियंस जल जाएंगे। इवन प्याज देखिए ब्राउन हो रहे हैं साथ साथ में, इसीलिए मैंने शुरू में इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। गैस बंद कर दिया मैंने। अब इन कटहल की पीसेस को मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और बिकॉज यस इसमें थोड़ा तेल पड़ता है, बट मस्टर्ड ऑयल इज एक्चुअली वेरी हेल्दी फॉर अस, सो इट्स फाइन। इसको भी थोड़ा स्मोक होने देंगे पहले बिफोर वी डू द रेस्ट ऑफ द स्टफ। अब देखिए ये स्मोकिंग फिर से शुरू हो गई। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा। ओके, अब देखिए इसमें पड़ेगा प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। एंड में मेरा ASR गरम मसाला जरूर जाएगा। अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे जब तक प्याज, अदरक, लहसुन सबका जो कच्चापन है, उसका जो रॉ स्मेल और फ्लेवर है वो उड़ ना जाए, एंड यू विल नो इट विद प्रैक्टिस। अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग एंड स्पाइसेस। सो सम सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा जीरा, एंड काफी सारा धनिया पाउडर भी इसमें जाएगा, बट इस स्टेज में नहीं। अब मसाला डालने के बाद ना ज्यादा देर उसे पकाना नहीं है, बिकॉज मसाले जल जाएंगे। टाइम टू ऐड आवर टोमेटो। तब तक इसे ढकवा देते हैं, वरना हमारा जो आउटफिट है खराब हो जावी। देखिए किस तरह से तेल सेपरेट हो गया है। 2 बिग स्पून्स ऑफ धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर। टाइम टू ऐड द कटहल। Look at that. Then nicely mix this. अब इसे हाई आंच में अगेन थोड़ा सा भूंजेंगे और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के स्लो आंच में पकने देंगे। अब इसे ढक देते हैं एंड धीमी आंच में इसे हम पकने देंगे। Beautifully done. You should like and share this video, right, with all your friends and family. तो नेक्स्ट टाइम जब आप कटहल देखो इग्नोर मत करना। बस याद रखिएगा, राइप अलग है, कच्चा अलग है, और मैजिक तब होता है जब आप उसे सही तरीके से ट्रीट करते हैं। ट्राई दीज रेसिपीज और जरूर बताइएगा कौन सा आपका फेवरेट बना। और हाँ, don't forget to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond. Love you guys.